औरतें कहती हैं कि उन्हें सदियों से कैद में रखा गया। अगर उन्हें कैद में रखा गया था तो वो कभी भागी क्यों नहीं? क्योंकि आदमी जब काम पे जाता था तो वो ताला लगा के तो जाता नहीं था, तो क्यों नहीं भागी वो? अगर ये सुनकर आपका भी दिमाग सटका और आपका भी खून खौला तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। माय नेम इज प्रज्ञा। तो एक कमेडियन है जिनका नाम है श्री श्री कविराज जी। उनका कहना है कि अगर औरतें कैद में थी सदियों से तो वो भागी क्यों नहीं? क्योंकि आदमी तो काम पे चला जाता था, वो ताला लगा के तो जाता नहीं था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ताले बहुत लगाए गए थे और कुछ ताले दिखाई नहीं देते हैं, जो कंडीशनिंग के नाम पे लगाए जाते हैं, संस्कार के नाम पे लगाए जाते हैं, कैरेक्टर के नाम पे लगाए जाते हैं औरतों पे सदियों से। आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम छोटे थे, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे भैया लोग जब स्कूल से आते थे तो वो क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे, और हम लोग जब स्कूल से आते थे, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई घर साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अब मतलब सुबह से आप दोपहर तक स्कूल में रहते हो, वहां से आकर के आपको घर के काम में लगा दिया गया है। उसके बाद आप इतने थक जाते हो कि आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है, तो आप भागोगे कब? और अगर आपने कुछ भी अपनी मर्जी से कर लिया, भले ही वो कुछ गलत नहीं है, किसी के साथ आपने गलत नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन आपको टैग कर दिया जाएगा कि तुम बिगड़ गई हो। मैं थोड़ी बचपन से ही हूँ तूफानी टाइप की, कि आपने जो मना किया है वो तो मैं जरूर करूंगी। तो अगर मुझे मना किया है आपने कि इस पेड़ पे नहीं चढ़ना है, तो मैं आपको उस पेड़ पे ही चढ़ी हुई मिलूंगी। तो हमारे घर में क्या, मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में यही है कि अगर लड़की है तो आपको कुछ चाहिए तो पहले आप अपने भाई से बोलो, या तो पापा से बोलो, या तो जो भी मेल मेंबर है फैमिली का उसको बोलो, वो लेकर आपको दे देगा। पर मेरा ऐसा था कि अगर मुझे टॉफी खाना है, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं जाके लेके आ सकती हूँ ना। तो ऐसे एक बार 10 रुपए मिले मुझे, छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी, सेकंड क्लास में थी। मैं चली गई टॉफी लेने के लिए दुकान में। मेरे घर वालों ने हल्ला मचा दिया कि हमारी बच्ची घूम गई। मतलब मैं उस दुकान तक गई थी, पूरे गांव को पता चल गया है कि मैं चली गई थी। जब वापस आई तो मेरे घर वालों ने समझाया कि हम डर गए थे, कहाँ चली गई थी तुम, ये वो। मैंने कहा टॉफी खाने गई थी। अब क्या मतलब है कि औरत अकेले टॉफी भी नहीं खा सकती? और मान लो मैं 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर कहीं घर से दूर चली भी जाऊँ ना, वहां के लोग बता देते थे मेरे घर वालों को, आपकी बेटी ना वहां घूम रही है। अभी ऐसा हो गया, सोलो ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आप लड़की हो और अगर आप मेरे गाँव से हैं और आप चली गई सोलो ट्रिप पे, पता है क्या बोलेंगे? भाग गई होगी, पक्का किसी लड़के के साथ गई होगी। कौन जाता है अकेले घूमने के लिए? पागल ही होगा कोई जो अकेले घूमने के लिए जाएगा। तो इनको अकेले वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं हो, स्पेशली लड़की। लड़की तो अकेले कहीं नहीं जा सकती। और बचपन से ही हमारी ऐसी कंडीशनिंग की जाती है ना, संस्कारों के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे, ट्रेडिशंस, कल्चर, ये वो फलाना ढिमकाना। और फिर तीसरा, अगर आपने ये सब फॉलो नहीं किया तो आप बिगड़ी हुई लड़की हैं, आपका कैरेक्टर खराब है, सीधा आपका कैरेक्टर असिस्नेट कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि डॉग्स और लड़कियों को अनकंडीशनल प्यार मिलता है, घंटा मिलता है। एक दिन तुम अपनी मर्जी से कुछ करके दिखाओ, ये प्यार तुम्हें तभी तक करेंगे जब तक तुम इनकी मर्जी से कठपुतली की तरह मुंह बन करके चलती रहोगी। तो ये कैसा प्यार है भाई? मुझे तो प्यार व्यार से डर लग गया जब से इनके प्यार का डेफिनेशन मुझे पता चला है। तो हमेशा से हमें कंडीशनिंग, संस्कार, कैरेक्टर, फिर उसके बाद प्यार, इमोशंस, फैमिली, इसके नाम पर बांध कर रखा गया है। लड़की चाह के भी नहीं जा सकती कहीं। और दूसरी चीज ये कि औरतों को जानबूझ करके सदियों से डिपेंडेंट रखा गया मर्द पे फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपके जेब में 10 रुपए भी नहीं है, तो आप कितना दूर ही भाग लोगी यार। ये सदियों से औरतों को जानबूझ करके डिपेंडेंट रखा गया है, ताकि वो अपने हिसाब से तुम्हें चला सके, तुम्हें डोमिनेट कर सके, और तुम उससे भाग भी ना सको। अब लड़कियों की पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि एज अ नेशन अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है नेशन का, अगर वो अनएजुकेटेड रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो देश एज अ होल कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकारें अब लड़कियों की पढ़ाई पे ध्यान देती हैं। ये मत सोचना कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर रही हैं। तो एक हो गया साइकोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि कंडीशनिंग की वजह से आती है। दूसरी चीज हो गई फाइनेंशियल कंट्रोल, जो आपको डिपेंडेंट बना के किया गया। तीसरा आता है इमोशनल कंट्रोल। तीसरी चीज देखना, हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि प्यार, परिवार, समाज ही सब कुछ होता है, और तुम लोगों को ही घर संभालना है, परिवार संभालना है, समाज संभालना है, तुम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। और हम लोगों को लगता है अरे यार वाह यार, हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कंट्रोल करने का एक तरीका है। जैसे ही तुम्हें कभी फील होता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तुम 4 लोगों का सोचती हो सबसे पहले, कि मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरा पति क्या सोचेगा, मेरा ससुर क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा। तुम अपना सोचने से पहले पूरी दुनिया का सोच लेती हो। तो ये क्या है? एक तरह का कंट्रोल ही तो है। कोई जरूरी नहीं है कि कंट्रोल हमेशा नेगेटिव वे से हो, पॉजिटिव वे से भी तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बचपन से सुना है कि पति के दिल का रास्ता ना पेट से होकर गुजरता है। बेटा खाना बनाना सीख लो, गोल रोटी बनाना सीख लो। क्या है ये? एक तरह का कंट्रोल ही है। मुझे किचन में बंद रखने का एक बंदोबस्त है और कुछ नहीं। तो ये ऐसे ताले हैं और जंजीरें हैं जो दिखाई नहीं देती, पर इसमें हम सदियों से बंधे हुए हैं। हम खुद भी नहीं निकल सकते, चाह के भी नहीं निकल सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा डीप रूटेड कंडीशनिंग कर दी गई है हमारी, कि हम कुछ करने जाते तो हमें लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। और आज की लड़कियां थोड़ी बहुत इन सब चीजों से निकल गई हैं, तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है? मॉडर्न फेमिनिज्म है, ये बिगड़ गई है, बड़ी वेस्टर्न हो गई है, बड़ी मॉडर्न हो गई है, कैरेक्टरलेस है, ये है वो है। ये सब बोल बोल के तुम्हें 1000 बार रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें नहीं सुनना है। और सबसे बड़ा ताला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था सदियों से जो औरतों के साथ होता है, और वो भाग नहीं पाई क्योंकि कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। अब वो फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उस परिवार पर डिपेंडेंट है, अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट है। कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, कम उम्र में बच्चा हो गया, अब बच्चा भी है उसके सर पे। ये सोसाइटी को
पता था कि एक बार को वो अपने पति को छोड़ सकती है, अपने ससुराल को छोड़ सकती है, अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, बट एक औरत अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो जो औरत अकेले नहीं भाग पा रही थी क्योंकि फाइनेंशियली आपने उसको इतना डिपेंडेंट रखा अपने आप पे, वो एक बच्चे को लेके कैसे भागेगी, क्योंकि उसका भी तो उसे देखना पड़ेगा। तो अब लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो अपने डिसीजन खुद ले रही हैं, वो अपने हिसाब से शादी कर रही हैं, चाहे वो 25 में करे, चाहे 30 में करे या ना करे। तो ये वही ताले हैं जो सदियों से आपने औरतों पे लगाए थे और अब वो तोड़ रही हैं। उन्हें भागने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे रह करके वो ताले तोड़ रही हैं, तो इससे सोसाइटी को दिक्कत हो रही है। अब मैं जब बहुत सारे लोगों से ऐसे बोलती हूँ ना कि ऐसे कमेडियन को नहीं बोलना चाहिए था, लोग इस लाइक अरे वो बस जोक था। इट्स नॉट अ जोक। किसी के मिजरी पे, किसी के सदियों के ऑपरेशन पे जोक मारना इज नॉट जोक। ये जोक आपके ऊपर है, आप एक जोक है अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू जोक अबाउट। आप पॉलिटिक्स पे जोक कीजिए, आप कैपिटलिज्म पे जोक कीजिए, आप कास्ट पे करिए, आप रिलीजन पे करिए, पर आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कि अगर आप पॉलिटिक्स पे जोक करेंगे, रिलीजन पे जोक करेंगे, कास्ट पे, तो हो सकता है कि आप जेल चले जाएं या तो ऊपर चले जाएं। लेकिन औरत पे जोक करना आसान है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मजाक उड़ाइए और चले जाइए। हमारी इंडियन ऑडियंस इतनी ज्यादा एजुकेटेड अभी नहीं है कि वो जोक को जोक की तरह ले पाए। अगर ऐसा ही होता तो लेटेंट वाला केस होता ही नहीं। एज अ कमेडियन एंड पर्सन हु हैज अ पब्लिक फॉलोइंग हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या बोलता है उसको समझ के बोले। खैर, मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं करना चाहती जिन्हें कि पता ही नहीं था कि एक्चुअल प्रॉब्लम था क्या और प्रॉब्लम क्या है और हमें किससे डील करना, तो क्या घंटा वो डील करेंगे। मैं बस लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो भी मुझे देखती हैं, अभी यंग एज में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, प्लीज अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। मैं बता रही हूँ दुनिया ऑलरेडी औरतों के लिए बहुत ज्यादा खराब है और अगर तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं है, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। ये लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, तुम्हें कैरेक्टरलेस कहता है, तुम्हें कुछ कहता है, भाड़ में जाए, कह लेने दो। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, अपने खुद के पैसे कमाने हैं और उससे सबसे पहले एक बढ़िया सा हेडफोन खरीदना है जिसमें तुम्हें बाहर की आवाज सुनाई ही ना दे। फुल म्यूजिक में गाने चला करके जीवन को एंजॉय करना है और सबको इग्नोर करना। कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैं कहती हूँ सुनो ही मत। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। बाय बाय, लव यू।